हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर पॉइंट 89 के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स की बिल्कुल शुरुआत से ही शुरुआत करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स सीरीज़ की संख्या पद्धति चैप्टर को, जो माना जाता है कि मूल आधार है, बेसिक होता है यह चैप्टर संख्या पद्धति। तो इसमें हम एक एक टॉपिक को, एक एक हेडिंग को बिल्कुल सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे। तो इसमें हम क्रमवार इस टॉपिक का क्रमवार इसमें एनालिसिस करेंगे। जैसे कि इसमें होता है कि पढ़ेंगे क्या कि इकाई का अंक ज्ञात करना, यानी इसमें हम 4 सेक्शन में बांट देते हैं। इसमें अलग अलग कर देंगे, खंड कर देंगे, ताकि ये पता चले कि हमें पढ़ना क्या है। तो हमें क्या पढ़ना है, तो आइए हम देखते हैं क्या पढ़ना है। तो इसमें सेक्शन ए में पढ़ना है हमें अंकीय क्षमता। अंकीय क्षमता। तो अंकीय क्षमता में क्या पढ़ा जाता है कि इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना, यानी इकाई का अंक ज्ञात करना, अंक ज्ञात करना, जिसमें हमें पढ़ना है कि गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना, गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना, इकाई का अंक ज्ञात करना। और क्या पढ़ना है, तो घात में इकाई का अंक ज्ञात करना, यानी कि घात में इकाई का अंक ज्ञात करना, अंक ज्ञात करना, घात में इकाई का अंक ज्ञात करना। और फैक्टोरियल पदों में इकाई का अंक ज्ञात करना, में इकाई का अंक ज्ञात करना। और इसमें पढ़ना है कि इकाई का अंक के ज्ञात करने में हमें गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना और घात में इकाई का अंक ज्ञात करना, और पढ़ना फैक्टोरियल पदों में इकाई का अंक ज्ञात करना। अब हमें इसमें पढ़ना है योग पर प्रश्न होंगे, योग पर प्रश्न होंगे। तो योग पर प्रश्न होंगे, तो इसमें जैसे प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न होंगे, वर्गों के योग पर प्रश्न होंगे और घनों के योग पर प्रश्न होंगे। तो दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे, तो इसमें पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न, वर्गों के योग पर प्रश्न, वर्गों के योग पर प्रश्न और घनों के योग पर प्रश्न, घनों के योग पर प्रश्न, भिन्नों के योग पर प्रश्न, भिन्नों के योग पर प्रश्न, भिन्नों के योग पर प्रश्न। और अब तीसरे में हमें पढ़ना है कि शून्यों की संख्या ज्ञात करना, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। और पढ़ना है फिर हमें कि जानवरों पर प्रश्न होंगे, जानवरों पर प्रश्न और
पांचवा होगा कि सही गलत संख्याओं के प्रश्नों पर प्रश्न और पढ़ेंगे हस्त मिलाप पर प्रश्न होगा, हस्त मिलाप पर प्रश्न। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना, जिसमें पढ़ेंगे कि गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो ये सेक्शन ए में है और सेक्शन ए में इतना होगा, इतना हमें पढ़ना है। और इसके बाद सेक्शन बी में अगले दिन, और इसमें अब पढ़ना है हमें कि गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो दोस्तों हमें पढ़ना है कि गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो कितना हो, कोई भी संख्या हो उसका गुणनफल होगा जिसमें उसके इकाई का अंक ज्ञात करना होता है। तो जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन की है 575 है, यानी 575, 625, 210 और 312 में के गुणनफल में इकाई का अंक है। तो इसमें पढ़ेंगे इकाई का अंक तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों इसमें करेंगे कि हमें इकाई का जितना भी होगा, इकाई का हम गुणा करेंगे। तो इसमें इकाई ले लेंगे, इसमें इकाई 5 है और इसमें इकाई 0, इसमें 2 है। तो इकाई के अंक का गुणा कर देंगे, 0 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा। तो 5 पचे 25, तो 25 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 5 होगा। 5 0 यम 0 और 0 का 2 में गुणा करेंगे तो 0, यानी इकाई कितना हो जाएगा, इकाई का अंक 0 हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन एक पढ़ेंगे हम लोग। पाँच 7 57 गुणे 25 गुणे 12 में इकाई का अंक है। तो इकाई का अंक इसमें करेंगे, बस हमसे हमें कुछ नहीं मतलब है, किसी से दाई से मतलब नहीं है, बस इकाई से ही मतलब है। तो इसमें इकाई कितना है, 7 है और इसका इकाई कितना है, 5। तो 7 और 5 का इसमें इकाई का गुणा करेंगे तो 7 पचे कितना हो जाएगा, 35। तो 35 में 5 हो जाएगा इकाई का अंक, और 5 का इकाई में इसमें करेंगे तो 5 दूना 10, तो इसमें इकाई का अंक 0 हो जाएगा। तो इकाई का अंक 0 हो जाएगा, इकाई 0 आ जाएगा। दोस्तों इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे। जैसे 12 गुणे 13 गुणे 7 गुणे 3 में इकाई का अंक है। तो दोस्तों इतना बड़ा है तो इसमें हम गुणा तो करेंगे नहीं, इसके लिए हम बस यही ले लेंगे, इसके इकाई का गुणा कर देंगे। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 आएगा, फिर 6 का 7 में करूँगा तो 6 सते 42। तो 42 में जो है इसमें इकाई का अंक कितना है, 2 है। अब 22 कोई मतलब नहीं है, फिर 2 से इसमें करेंगे 3 में, तो 2 तिहाई 6, तो इसमें इकाई का अंक हो जाएगा 6। अब हमें पढ़ना है कि कुछ नोट में लिखेंगे
कि समस्त विषम संख्याओं के दोस्तों समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 होता है। तो जैसे समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 होता है, जैसे कि ये निर्धारित है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ले लें 1, 3, 5, 7, 9, तो ऐसे डॉट डॉट करके अनंत तक ये कितना हो 12। इसमें इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। में इकाई का अंक है। तो दोस्तों इसमें हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें अगर विषम संख्याएं हैं तो विषम संख्याओं में इकाई का अंक हमेशा 5 ही आएगा। ये देखते हैं, जैसे 1 का 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 3 1 3 या 3 होगा, इकाई का अंक 3 आएगा। फिर 3 से 5 में करें, 3 5 15, जिसमें इकाई का अंक कितना आया 5। 5 का फिर करेंगे 7 में तो 5 7 35 होगा, जिसमें इकाई का अंक 5। फिर 5 से 9 में करेंगे तो 5 9 45, जिसमें इकाई का अंक 5 होगा। ये दोस्तों ऐसे कितना ही संख्या हो जिस हम गुणा करते जाएंगे और इकाई का अंक हमेशा ही 5 ही आएगा। तो इकाई का अंक 5 है। अब हम इसमें कोई भी संख्या हो, बस हमें दहाई से मतलब नहीं है और हमें बस इकाई से मतलब है, यानी इकाई का गुणा करेंगे तो जो आएगा लास्ट में इकाई का अंक वही हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे इसमें इकाई नोट्स इसमें हो गया, और दूसरे नोट्स में लिखेंगे कि समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। तो दोस्तों समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। ये हमेशा 0 होता है। जैसे क्वेश्चन अगर लेंगे, समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। क्वेश्चन ले लेंगे 2 × 4 6 8 10 20 18 कुछ भी। दोस्तों बस सम संख्या होना चाहिए। तो समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। में इकाई का अंक है, इकाई का अंक है। तो दोस्तों इसमें पढ़ेंगे, जैसे गुणा करें इसका, इकाई का अंक का गुणा करेंगे तो 2 चौको 8, फिर 8 का 8 6 का 48, जिसमें इकाई का अंक 8 आ गया। तो 8 का इसमें करेंगे 8 बटे 64, जिसमें इकाई का अंक 4। फिर 8 4 का 0 में करेंगे, 4 0 0, फिर 0 का करेंगे अब इस इकाई अंक में तो 0 आएगा। और 0 से किसी भी संख्या में
जब हम उसका गुणा करेंगे तो हमेशा जीरो ही आएगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जीरो ही हमेशा आएगा। समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक शून्य ही होगा। तो इकाई का अंक जीरो होगा, जीरो हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे कि नोट्स में तीसरा नोट्स होगा। दोस्तों इसे आप लिख लें। इसमें पढ़ेंगे अब तीसरे नोट्स में कि समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक शून्य होता है। जैसे दोस्तों हम यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन, तो समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में 1 लेंगे गुणे 3 5। तो दोस्तों अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनके गुणनखंड केवल और केवल 2 हो, न तो 2 से अधिक हो गुणनखंड, न ही 2 से कम गुणनखंड हो। तो इसमें 5 7 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 का अभाज्य गुणनखंड जब उसका करेंगे तो वो 3 हो जाएगा, 2 से अधिक हो जाएगा, इसलिए 9 अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो 1 3 5 7 11 13 17 19 और ऐसे बहुत से हो जाएंगे, बहुत से संख्याएं हो जाएंगे में इकाई का अंक। तो इसमें इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। तो ये हमेशा सत्य है कि इसमें इकाई का अंक यहाँ पे 2 होगा, 1 गुणे 2 गुणे 3। तो दोस्तों 1 2 3 5 7 11 में इकाई का अंक हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे इकाई के अंक का गुणा करना है हमें। तो इसमें इकाई का अंक 1 ही है, ये इसमें 2 है, तो 1 2 यहाँ 2 हो जाएगा। तो 2 का 3 में गुणा करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा। 6 का 5 में करेंगे, 6 5 30 हो जाएगा। 30 में इकाई का अंक 0 है। अब 0 से इसमें करेंगे तो 0 ही आएगा, और फिर 0 से किसी भी संख्या में हम करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इकाई का अंक कितना होगा? यहाँ पे 0 ही होगा, और इस 0 से फिर इसमें इकाई में अंक में करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर इस 0 से 9 में करेंगे तो 0, यानी किसी भी संख्या में हम गुणा करेंगे 0 से तो इकाई का अंक हमेशा 0 ही आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इकाई का अंक 0 हो जाएगा, यानी समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमेशा होगा। अब हमें पढ़ना है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने पढ़ा गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो अब हम कल पढ़ेंगे घात में इकाई का अंक ज्ञात करना और फैक्टोरियल के पदों में इकाई का ज्ञात करना। दोस्तों आज के लिए लंबी वीडियो हो गई है, और कल से फिर हम पढ़ेंगे घात के पदों में इकाई का अंक ज्ञात करना और फैक्टोरियल के पदों में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो थैंक यू।